बोलो जय श्री राम। रामायण में भी आता है, बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता। और विवेक को अर्थ है सत्य असत्य को जानना, सत्य क्या है और असत्य क्या है। जब तक हमें सत्य असत्य का ज्ञान नहीं होगा तब तक हमारा दुख निवृत्त भी नहीं होगा। भौतिकवाद संसार का भी दुख है, वह भी निर्णय नहीं होता। आत्मज्ञान के लिए तो बहुत ही जरूरी है विवेक। बिन सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग कोई गाना बजाना ढोल के साज बाज चिमटा आदि को नहीं कहते। सत्य को संग करनो, सत्य के है असत्य के है ऐसा विचार करना। एक संत की यति है, प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सारे असारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो, लखना सार है सारी। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सारे असारी। आत्म सारे असारे अनात्मा नित्य नित्य विचारी। प्रथम विवेक विचार धारणा हृदय में धारण कियो। प्रथम विवेक विचार धारणा, विवेक करो, विचार कह दियो। लखिया सार असारी, सार के वस्तु है असार के है। लखिया मतलब जान, समझ में आई, समझ ली भी ये तो सत्य है और ये असत्य है, उसको कहते हैं लखना। लखिया सार और असारी। तो अगली यति बतावे, आत्म सार असार अनात्मा। आत्म के है हमारे, अनात्मा शरीर है, इसको अनात्मा कहते हैं। और अनात्मा में जो जैसे शरीर लंबा चौड़ा छोटा दाढ़ा पतला इसमें व्यापक है परमात्मा की शक्ति, उसको कहते हैं आत्मा। आत्म सार असार अनात्मा, क्या इसके अंदर आत्म है वो सार है, अनात्मा है वो नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। संसार की अगली यति में कहे ब्रह्मादिक का भोग है नित्य। ब्रह्मादिक तीनों गुणों का भोग है, त्रिगुणी माया है, इसके भोग है, वे अविनाशी है, नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है। आत्म है वो अविनाशी है, अचल है। अचल का मतलब आत्म है वो अचल। अब आजकल तर्क आत्मा आत्म दो शब्द है, ये तो अलग अलग है। हमारी समझ में परमात्मा घन ज्यों व्यापक है। घन कहते हैं आकाश को, जैसे आकाश महाकाश बाहर है और एक मकान के अंदर जैसे चौरस मकान है उसके अंदर आकाश व्यापक है। न वो आकाश कोई बनाने वाले ने मोल लिया, न मोल मिलता है। आकाश मकान चौरस है तो आकाश भी चौरस है, उसके अंदर मकान लंबा, आकाश भी लंबा, और दीवार की उपाधि से वह चौरस या लंबा लगता है। आकाश बारे वाला और अंदर वाला आकाश अलग है नहीं। इसलिए आत्मा और परमात्मा, परम अर्थ है विशाल महान। जगह मेरा भाग परम गुरु भेटा, सो गुरु परम उधारा। परम अर्थ है विशाल महान। परमात्मा का अर्थ है परमात्मा महान है परमात्मा, और आत्मा है अनात्मा में व्यापक है। इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं, सिर्फ शरीर की उपाधि से इसको आत्मा कहते हैं। जैसे मकान के अंदर आकाश है उसको मठ आकाश कहते हैं, वह 4 कूट का है। मकान तो 4 कूट का ही आकाश है उसके अंदर, और दीवार फोड़ी, दीवार हटा दी, वह कोई आकाश का कोई डब्बा अलग नहीं रहता। ये तो ये अमुक मकान था उसका आकाश है, ये डब्बा अलग है। कहने का अर्थ है ये इशारे में उत्तम जिज्ञासु है, इशारे में समझ जाते हैं। जैसे एक मटका बनाने वाला कुम्हार है, उसने मटका बनाए और उसमें आकाश मटके में आया और आकाश वो बेचता रहा और घड़े बनाता रहा। दादा परदादा बहुत पीढ़ी से वो आकाश कम नहीं पड़ता, और उस घड़े को
10-20 कोस को ले जाकर किसी ने कोई ले गया और वो वहाँ घड़ा फूट गया, तो वो घड़े वाला आकाश कब कहता है कि मैं जहाँ मुझको जहाँ कुमार ने बनाया था वहाँ ले चलो, या कोई अलग गोल दिखता है उसके अंदर, वह आकाश में समा गया। तो ऐसे जैसे अनात्मा शरीर है, इसके अंदर आत्मा व्यापक है, उसे कहते हैं आत्मा। और इस आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है, परम का अर्थ है विशाल है, महान है, व्यापक है, कम नहीं होती, ज़्यादा नहीं होती, भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में कभी नाश नहीं होती। परमात्मा अनामी भी है, बहुनामी भी है। अनामी इसलिए है, परमात्मा के कोई नाम नहीं, और बहुनामी ऐसी इसलिए है, उसके अनेक गुण है। ऋषि मुनियों ने उसके नाम रख दिए। हरि, जो पापों को हरण करता है वो हरि, तो परमात्मा सभी पापों के हरण करता है। इसलिए परमात्मा के नाम ऋषि मुनि विद्वानों ने, जो अर्धशोधक थे, जो शब्द अर्थ को शोध करने वाले हैं, उन्होंने परमात्मा के विशेषण के अनुसार, गुण के अनुसार उनके नाम ठोक दिए। बड़ो सतगुरु भगवान